अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं ताज़ीम यासीन और आप देख रहे हैं अलकासम टीवी। इससे कबल हमने आपको जो इस अलकासम टीवी में मुख्तलिफ प्रोग्राम आप देख चुके हैं और आज हम एक नए प्रोग्राम के साथ आपके साथ हाज़िर हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर कोरोना की वबा जो है वो तीसरी लहर जो है उसकी लपेट में है पूरी दुनिया। लेकिन लहर तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन हम इसके अगर बात करें कि पूरी दुनिया ने इसके ऊपर मुख्तलिफ जो है तहकीक की है, रिसर्च किया है, वैक्सीन बनाई है, मुख्तलिफ जो है ममालिक ने अपने अपने कुछ ना कुछ चीज़ें पेश की हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसकी बड़ी कमी रही है। इसके सिलसिले के इस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे कि आया क्या हमारे यहाँ तहकीक का निज़ाम इतना कमज़ोर है कि हम दुनिया में कोई नंबर भी हासिल नहीं कर सके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर कासम बिन हसन साहब। इनसे हम इस हवाले से दरियाफ़्त करेंगे कि क्या आया हमारा जो पाकिस्तान का जो आला तालीम का जो तहकीक का जो हमारा शोबा है उसमें कहीं कमी तो नहीं है। हम कहाँ खड़े हैं कि एक वक्त था कि हमारे यहाँ जो है नामवर साइंसदान जो है दुनिया में अपना नाम कमाते थे, लेकिन आजकल हम पीछे क्यों हैं, हमारा नाम कहीं आ क्यों नहीं रहा? डॉक्टर साहब, इसकी कोई बुनियादी वजह आप बता सकते हैं? आया कहीं पे कोई कमी है या कोई जो है हमारे यहाँ किसी जगह पे कोई गलती है? क्या मसला क्या है? बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अहम मौजू पे ये आज की गुफ्तगू रखी है। इसमें जो आला सतह और निचली सतह यानी तमाम तरफ अगर हम देखें तो अगर हम ये कहें कि ये जो दुनिया भर में जिस तरह आपने कहा कि इवन और तो चलो बाकी दुनिया की बात, जो सबसे ज़्यादा हमारी मुसाबकत और सबसे ज़्यादा कंपटीशन हमारा जो रहता है अपने पड़ोसी मुल्क यानी भारत से, उनके साइंसदानों ने ना सिर्फ इस पे वैक्सीन बनाने के लिए रिसर्च की बल्कि कामयाब रिसर्च की और उन्होंने वैक्सीन बनाई है और बड़ी तादाद में अपने शहरियों को वैक्सीन जो है वो फराहम कर रहे हैं जो भी। तो लेकिन ये बदकिस्मती कि इस इल्मी मैदान में, इस तहकीकी मैदान में मैंने नहीं सुना कि अब हमारी किसी यूनिवर्सिटी में, हमारे किसी इदारे में, हमारे किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में कोई इसके लिए कोई किसी तरह का काम होता हुआ नज़र आया हो या कोई जिक्र ही हुआ हो किसी किस्म का। बुनियादी सबब यह है कि हम अगर अपने निज़ाम तालीम पे गौर करें तो अच्छा, एक तो ज़माना था ना कि जिस तरह आपने कहा कि हमारे यहाँ बहुत नामवर साइंसदान अब भी मौजूद हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर जैसे नामवर साइंसदान के जो एटमी मुल्क बना दिया, एक एटमी मुस्लिम दुनिया की सुपर पावर बना दिया उन्होंने पाकिस्तान को। तो उस तरह के साइंसदान मौजूद हैं, लेकिन एक पूरी बहुत बड़ी तादाद ऐसे और पीएचडी की नंबरिंग भी देखें तो वो हज़ारों में हमारे साइंसेस में पीएचडी करने वाले लोग मौजूद हैं। लेकिन मैं माजरत के साथ अर्ज़ करूँगा कि ये सिर्फ पीएचडी का इल्ज़ाम है उन पे कि ये पीएचडी हैं। अगर ये इस काबिल होते तो कुछ न कुछ तो वो। अब हमारी जो बेसिक जो बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे यहाँ जो रिसर्च माइंड जिसे कहते हैं, हमने पीएचडी सिर्फ इसलिए की है या हमारे यहाँ पीएचडी सिर्फ इसलिए की करते हैं हमारे साइंसेस में पीएचडी या बाकी जो सोशल साइंसेस में पीएचडी कि गवर्नमेंट 10,000 रुपये अलाउंस देती है। जिस दिन हमारी पीएचडी की डिग्री हमें मिल जाती है, जिस दिन अलाउंस का नोटिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद पढ़ने पढ़ाने का काम हम बिल्कुल ही हम हर एक छोड़ देता है। तो ये बेसिक वजह है कि ये हमारे यहाँ पीएचडी रिसर्च के लिए नहीं की जा रही, सिर्फ अलाउंस के वसूल के लिए की जा रही है, नंबर एक। और दूसरा सबब यह है कि हमारे यहाँ एक रिसर्च माइंड कहाँ बनाया जाता है। मैं आपसे मैं आप तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि रिसर्च माइंड जो बनता है वो बुनियादी तौर पर इब्तदाई तालीम से ही बनता है। हम इब्तदा से ही बच्चे को बचपन से ही कहना शुरू कर देते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा। इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन ही नहीं उसके लिए रखते हम। तो गोया सोसाइटी ने टारगेट ये रखा है कि बच्चा अगर कॉम्पिटेंट है तो उसको डॉक्टर बना देना है, इंजीनियर बना देना है। कोई नहीं कहता कि मेरा बेटा बड़ा होकर साइंसदान बनेगा, मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर अब्दुल कदीर बनेगा या डॉक्टर अब्दुल कदीर की तरह का साइंसदान बनेगा या डॉक्टर अब्दुल सलाम की तरह का कोई साइंसदान बनेगा और नोबेल इनाम लेगा। इस तरह कोई नहीं कहता, एक वजह। और दूसरी वजह मैं माजरत के साथ अर्ज़ करूँगा कि अब ये कसूरवार किसको ठहराएं। यानी हम इल्ज़ामी हमारा होता है ना कि हम इल्ज़ाम लगा के बहुत इत्मीनान महसूस करते हैं कि हम कहते हैं जी हुक्मरानों ने ऐसा नहीं किया, हम ये कहते हैं जी ये डॉक्टरों ने ऐसे नहीं किया, हम ये कहते हैं जी नहीं। बेसिक सबब, मैं उस्ताद हूँ, उस्ताद रहा हूँ, अब भी उस्ताद हूँ, तो बुनियादी मैं माजरत फिर करते कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कसूरवार
स्कूल सतह पे वो साइंस टीचर है जिसके पास बेहतरीन लेबॉर्ट्री मौजूद है। मुझे पता है रावलाकोट के गरीब से गरीब स्कूल में, गर्ल्स हाई स्कूल खिड़क, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल खिड़क में इस वक्त भी आप चले जाएं तो 10 लाख रुपए की लेबॉर्ट्री मौजूद होगी। आप लीपा चले जाएं, लीपा के छोटे से गर्ल्स हाई स्कूल में भी 20 लाख की लेबॉर्ट्री का सामान होगा। आप केल चले जाएं, आप पाकिस्तान के किसी भी गवर्नमेंट हाई स्कूल में चले जाएं, लाखों रुपए की लेबॉर्ट्री का सामान वहाँ मौजूद होता है। और ये मैं गरीब इदारों की बात कर रहा हूँ, वरना इस्लामाबाद और पिंडी, लाहौर, पेशावर, उन इदारों में तो क्या शान की लेबॉर्ट्रियाँ उनके पास मौजूद हैं। लेकिन क्या साइंस टीचर उस 9th 10th के बच्चे को दयानतदारी से प्रैक्टिकल करवाता है? हरगिज़ नहीं। इस तरह FSC लेवल पर चले जाएं, करोड़ों रुपए का सामान लेबॉर्ट्रीज गवर्नमेंट इदारों में मौजूद है, प्राइवेट इदारों में मौजूद है। कोई प्रैक्टिकल करवाता है? नहीं। BSc लेवल पे नहीं, MSc लेवल पे कोई प्रैक्टिकल। जब आप डिग्री दे के फारग करते हैं एक ऐसे तालिब इल्म को जिसने नंबर 90% प्लस नंबर लिए होते हैं, 4.5 GPA लिया होता है, और उसने प्रैक्टिकल ना किया हो, तो वो कौन सा साइंसदान बनेगा? कौन सा? ये बेसिक कसूर हमारे तालीमी इदारों का है कि जो साइंसी जहन बनाने में, साइंसदान बनाने में जो नाकाम रहे हैं, ये बेसिक कसूर है। हम जो है वो सिर्फ जो दूसरों की दी हुई मालूमात है उसी को अपनाने में ही अपना सारा वक्त जो है ना इस्तेमाल करते हैं। यानी बच्चे का एक ख़ास उम्र होती है जहाँ से उसको तहकीक पर लगाया जाता है, उस दौरान तवज्जो न देने की वजह से हम सिर्फ मालूमात के उसूल का एक मंबा है, अपनी तरफ से कोई तहकीक की ये अगर हम देखें तो ये कोई सिस्टम में या निज़ाम तालीम में मसला है या किस जगह पे इसको हम ये असल वजह ये है कि हमने जो निज़ाम तालीम बनाया है ये सिर्फ रटने वाले तोते हम तैयार कर रहे हैं। अब इम्तिहानी निज़ाम ऐसे बनाया है कि बस जल्द अज जल्द मार्किंग हो, जल्द अज जल्द कंप्यूटर, हमें टीचर कोई काम ना करे, ना टीचर पढ़ाने का काम करे, ना टीचर दयानतदारी से मार्किंग का काम करे। ऐसा इम्तिहानी निज़ाम आप बना रहे हैं हम कि बस एक शीट के ऊपर बच्चे रंग भरते जाएं और शीट कंप्यूटर में डाली जाए और वो मार्किंग करके हमारे सामने आ जाए। तो ये पढ़ने पढ़ाने का जो निज़ाम है ये बिल्कुल ख़त्म करके हमने एक ऐसा निज़ाम तालीम बनाया है कि जो बिल्कुल कोरी की कोरी, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि हमारे 1000 PhD जो हैं, उन 1000 PhD में मैं दुआ करता हूँ कि 10 रियल मैट्रिक पास उनके अंदर हों। ये सिर्फ एक इस तरह की मखलूक तैयार कर रहे हैं, एक बेकार और नाकारा मखलूक हम तैयार कर रहे हैं जो किसी काम के नहीं। मैं रावलाकोट आज़ाद कश्मीर का रहने वाला हूँ और वहाँ हमारे यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी का एक बड़ा यानी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है, जिसमें 50 के करीब PhD डॉक्टर्स हैं और वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से वो PhD करके आए हुए हैं। तो हाल ये है कि रावलाकोट वो सरजमीन है जहां आज से 20 साल पहले, आज से 30 साल पहले दुनिया का बेहतरीन सेब होता था। सेब की 2 खूबियां होती हैं, या तो वो उसकी रंगत, उसकी शक्ल बहुत अच्छी होती है, या उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। लेकिन रावलाकोट के सेब में ये दोनों खूबियां थी। वो शक्ल के एतबार से भी बेहतरीन था और वो अपनी टेस्ट के एतबार से भी बेहतरीन था। इस सेब को कोई ऐसा जंग लगा, कोई ऐसी बीमारी लगी, कोई ऐसा फंगस लगा कि जिसके नतीजे में वो दरख्त ही ख़त्म हो गए, वो बाग ही ख़त्म हो गए। लेकिन हमारे 50 से ज़्यादा PhD, एग्रीकल्चर में PhD, उसमें प्लांट्स के इल्म, बॉटनी में PhD, इस कमाल के PhD, उन्होंने इसका कोई तदारक नहीं कर सके, इसका कोई हल नहीं निकाल सके। तो ये सिर्फ डिग्रियाँ मेरे भाई, और ये डिग्रियाँ हमने रिसर्च के लिए या इस कौम के फ़ायदे के लिए नहीं, ये सिर्फ अपने चंद हज़ार के अलाउंस के लिए हमने किए। दूसरा ये है कि जो वहाँ पे तहकीक होती है, ख़ासकर जो यूनिवर्सिटी का, जो अब मैं कहूँ यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे तो उसका नाम आते ही पहले वक्तों में ये होता था कि जहाँ कोई तहकीक का काम होता है, जहाँ कोई इल्म के लिए कोई नई राहें खरीदने का, और बहुत बड़े बड़े अहले इल्म लोग वहाँ पे फैज़याब होते हैं, उनसे लोग स्टूडेंट या तालिब इल्म फैज़याब होते हैं। उनके अंदर भी हमें बहुत सारी कमी, वहाँ के असातिज़ा का मेयार, वहाँ के असातिज़ा का इंतखाब वो कैसा है, उसका क्या रूल रेगुलेशन है हमारे यहाँ? देखें, यूनिवर्सिटी तो एक बड़ा इदारा होता है कि जो उलूम का एक मरकज़ होता है जहाँ रिसर्च होती है। लेकिन अंग्रेज़ ने जो लफ्ज़ कॉलेज बनाया है ना, COLLEGE, आप किसी भी डिक्शनरी पे इसके मानी तलाश करें
तो कॉलेज के लफ्ज़ी मानी है तहकीक करने की जगह, रिसर्च करने की जगह। तो रिसर्च का अमल तो कॉलेज लेवल से शुरू होता है और यूनिवर्सिटी तो उस रिसर्च को कमाल तक पहुंचाती है, उसका जो है वो निचोड़ दुनिया के सामने आता है। तो यूनिवर्सिटियां जो हैं वो रिसर्च का काम करती हैं। आज भी दुनिया में जब ये जो वैक्सीन बनी है तो ये यूनिवर्सिटियों के में अंदर बनी है, यूनिवर्सिटियों के अंदर वो तहकीक हुई है और दुनिया के बेहतरीन असातिज़ा दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में मौजूद है। हमारे यहाँ असातिज़ा का इंतखाब, मैं अपनी आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को बहुत यानी उनको मैं दाद देता हूँ, शाबाश देता हूँ, वेलकम करता हूँ कि उन्होंने टीचर भर्ती करने के लिए एनटीएस सिस्टम जो है वो उसका। लेकिन हमारे यूनिवर्सिटियों में जो जिस तरह भर्ती किए जाते हैं लोग या जिस तरह लगाए जाते हैं वो बहुत काबिल अफसोस है। इस वक्त हमारे पास शायद ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन मैं दो मिसालें आपके सामने रखूँगा कि यानी मैं यूनिवर्सिटी का नाम भी नहीं लूँगा, हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, आज़ाद जम्मू कश्मीर की एक यूनिवर्सिटी। तो वहाँ मुझे पता चला कि एक शोबा कायम हुआ और उस शोबे ने जो है वो जो लोग लगे हैं उनमें ऐसे लोग थे कि जो प्राइमरी टीचर के टेस्ट एनटीएस में फेल हो गए थे, जो कारियों की जो टेस्ट, जो कारी भर्ती होते हैं उस टेस्ट में भी फेल हो गए थे। उन्होंने सीनियर टीचर के लिए टेस्ट दिया, वो भी फेल हो गए थे। पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन कॉलेजेस के लेक्चरर बनने के लिए टेस्ट दिया, उसमें भी फेल हो गए थे। और मुझे पता चला जी कि वो यूनिवर्सिटी में बड़े आराम से लग गए और लगने के बाद उनसे मेरी मुलाकात हुई, मेरे दोस्त हैं। तो मैंने कहा जी क्या मसरूफियत है जी, मैंने यूनिवर्सिटी में मैं लग गया हूँ। मैं जी क्या कर रहे हैं? जी मैंने 40 बंदों को दाखिला दिया है पीएचडी में। मैंने कहा जी आपकी यूनिवर्सिटी में तो एमए ही नहीं शुरू हुआ तो पीएचडी ने किधर दे दिया? हाँ जी वो हमने एमए में दाखिलों के लिए इश्तिहार दिया था, किसी ने दाखिला नहीं लिया तो फिर हमने पीएचडी में दाखिले के लिए इश्तिहार दिया तो और 40 बंदों को हमने दाखिला दे दिया। तो मैंने कहा ये तो दुनिया का अजीब व गरीब वाक़या बयान कर रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी जिसमें लोग एमए में ही दाखिल नहीं हुए तो वो पीएचडी कैसे करवा रही है? तो वो कौन लोग हैं जो पीएचडी करवाएं? किसी एक आध मैडम का उन्होंने नाम लिया जी कि 15 लोगों को वो पीएचडी करा रही हैं, एक दूसरे डॉक्टर साहब का नाम लिया जी 15 लोगों को वो पीएचडी करा रहे हैं और 10 लोगों को मैं पीएचडी करा रहा हूँ। तो मैंने कहा मेरे भाई ये 15 तो मुर्गी अंडे नहीं निकाल सकती एक सेशन में, एक दौर में, तो आप 15 एक सेशन में पीएचडी कैसे करवा सकते हैं? ये मजाक नहीं कर रहे। खैर मैं बता रहा हूँ कि इस तरह यूनिवर्सिटियों में लोग। अच्छा मैं एक बड़े कॉलेज में था, प्रिंसिपल था, तो मेरे एक छोटे स्टाफ मेंबर के बारे में शिकायत हुई जी कि ये इदारे में नहीं आता और इदारे में से गैर हाज़िर रह के इसने बीएससी किया है, इसने एमएससी किया है, इसने एमफिल किया है, अब ये पीएचडी कर रहा है, ये इदारे में हाज़िर नहीं होता। तो मैंने कहा यार तुम जो हाज़िर होते हो तो तुम तो काम दुनिया का कोई नहीं करते हो, चलो ये गैर हाज़िर रह के इसने बड़ा कमाल किया कि पीएचडी कर रहा है। खैर मैंने उसे बुलाया और उसे कहा बच्चे तू इदारे में नहीं आता तो तेरी तनख्वाह बंद हो सकती है। उसने कहा खैर जो हमारी बातचीत हुई, मैंने कहा कि तू ऐसा कर के इदारे में हमने बीएस प्रोग्राम शुरू कर दिया है, तू पीएचडी जारी रख, तेरी तनख्वाह भी तुझे मिलती रहेगी, तो तू बराए मेहरबानी ये बीएस प्रोग्राम में हमें पढ़ा के दे, क्लास पढ़ा। तो वो जवाब मैंने कहता है सर ये कॉलेज में पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है सर, मैंने 4-5 दफ़ा पीएससी का इम्तहान दिया, मैं फेल हो गया, लेकिन सर मैं यूनिवर्सिटी में लग जाऊँगा, आप फिक्र ना करें, तो ये कॉलेज में पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है सर, बड़ी मुश्किल। तो यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा और मेरी इतला के मुताबिक वो यूनिवर्सिटी में, मैं कुछ नहीं कहता यूनिवर्सिटी में लगा या नहीं लगा, इस बारे में बहरहाल मालूमात कर सकते हैं, आप खुद मालूमात कर सकते हैं। तो ये हाल है कि जो बंदा किसी काम का नहीं होता उसको यूनिवर्सिटियां अपना प्रोफेसर लगा लेती हैं सिर्फ इसलिए कि उसके पास पीएचडी की डिग्री है, वो जेन्युइन है या नहीं है। ऐसा भी दिलचस्प है कि ऐसे भी हमारे यहाँ दिलचस्प मिसालें हैं कि प्रोफेसर तो वो लेक्चरर तो वो उर्दू का है और उसने पीएचडी की है हिस्ट्री में और वो उर्दू का प्रोफेसर लग गया है। ये कैसे रेलिवेंट सब्जेक्ट ही उसका नहीं है? ऐसी भी मिसालें हमारे मौजूद हैं। मैं आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन, उन्हें मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने डिग्रियाँ चेक करना शुरू की हैं, लेकिन सबसे पहले ऊपर से चेक करें, पहले पीएचडी और उसके रेलिवेंट उन लोगों की डिग्रियाँ चेक करें जो पीएचडी डिग्रियाँ हैं और क्या वाकई वो हैं वो बाज़ तो ऐसी पीएचडी डिग्रियाँ भी हैं कि यूनिवर्सिटियाँ ही नहीं हैं और वहाँ से उन्होंने पीएचडी कर रखा है। तो ये असल है। बहुत शुक्रिया।
डॉक्टर साहब हमारे पास टाइम बहुत कम है और महदूद है, हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। और हमने जारी की थी बात तहकीक के ऊपर और डॉक्टर साहब ने जो बहुत सारे मसाले हमारे सामने पेश की और बात कुछ और तरफ निकल गई और बड़ी ख़तरनाक है। ऐसा क्यों हो रहा है और बिल्कुल हमारा जो खदशात थे कि हमारी तहकीक का जो निज़ाम है वो क्यों कमज़ोर होता जा रहा है, उसकी तरफ डॉक्टर साहब ने बड़ी अहम 2-3 मिसालें दे के जो है ना वो समझा तो दिया है। इस सिलसिले को हम आगे जारी रखेंगे। हम फिर मिलेंगे किसी आइंदा प्रोग्राम में। ताज़ीम यासीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।